दुख, कष्ट, संकट, ये शब्द इतने भारी हैं कि सुनते ही मन दुखी और संकट में हो जाता है। आप सोच कर देखिए, अगर संकट में रहकर भी आप संकट से प्रभावित ना हो अपितु प्रसन्न हो तो कैसा रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको नदी देखने का मौका मिले और एक कहीं तालाब देखने का मौका मिले तो संभवतः आपको नदी देखना ज्यादा आनंदित करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बहती हुई नदी हो और उसमें लहरें ना हो? ऐसे ही जीवन है। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हमें ये शब्द इस तरह दे दिए गए हैं, ये कहाँ से कब शुरू हुए लेकिन हमें मिले। आप सोच कर देखिए कि जैसे जमीन पे खड़े होकर हम कोई बहुत 10 मंजिला बड़ी बिल्डिंग को देखें तो बिल्डिंग बहुत बड़ी लगती है, या कुतुब मीनार को देखें तो बहुत बड़ी दिखती है, ऊंचाई तक सर पीछे की तरफ चला जाता है। लेकिन उसी बिल्डिंग को हम अगर हवाई जहाज से देखें तो बहुत छोटी सी लगती है, कई बार दिखेगी भी नहीं शायद। तो जब हम अपनी चेतना को इतना ऊपर ले जाएं कि जहां पर हमें कुछ कष्ट, संकट जैसी चीज दिखे ही नहीं, अब आप बोलो इसका तरीका क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि आप हर कर्म को सेवा की तरह करें, कि भगवान का काम मिला है उसको सेवा कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ, आप जब मंदिर में जाते हैं तो अनुशासन में भी रहते हैं, चप्पल जूते बाहर उतार कर भावना शुद्ध करके, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रख कर कि पहले आप चले जाइए, कोई जल्दी नहीं, सबके प्रति प्रेम। अब जब वहाँ मंदिर में प्रसाद बनता है तो जो प्रसाद बना रहा है तो वहाँ पर उस अग्नि के पास गर्मी भी होती है, तो उसे उस गर्मी की तपत नहीं लगती, और कई बार तो खाना पकाते पकाते हाथ जल भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता, ना मन में ना शरीर में। उतना ही ये एक प्रक्रिया के हिस्सा है। तो क्योंकि वहां आप मंदिर में सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, आपको कोई कष्ट महसूस नहीं होता, कोई अनुशासन का भार महसूस नहीं होता, कोई किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं आता कि वो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों। तो आप अपने हर कर्म में केवल सेवा का भाव ले आए, घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, और इस भाव को हर जगह फैलाएं। इसी को हम कहते हैं कि ईश्वर की कथा सुनना और आगे बढ़ाना, भजन करना और दूसरों को भी बताना, श्रवण कीर्तन दोनों। और ये जितनी भावना आसपास होगी, घर में, ऑफिस में, सोसाइटी में, उतना ही वातावरण अच्छा होगा, तो आपका मंदिर और बड़ा हो जाएगा। जब मंदिर बड़ा होगा तो कष्ट का तो कहीं दूर दूर तक मतलब ही नहीं है। तो आप केवल इस बात पर ध्यान रखें कि प्रभु ने सेवा के लिए भेजा है और सेवा के दृष्टिकोण से काम करना है। बस आपके सारे कष्ट, दुख, संकट जो भी कहें आपको महसूस भी नहीं होंगे। ये ऐसे हो जाएगा केवल सोचने मात्र से, करने से पहले ही, कि जैसे डॉक्टर जब सर्जरी करता है तो पहले शरीर को सुन्न कर देता है, आपको कष्ट पता ही नहीं लगता। आपने मन को इस तरह बना लिया है, सुन्न कर दिया है कि वहाँ पर कष्ट जैसी चीज कोई होती नहीं है। एक प्रक्रिया में मंदिर में गए, जूते उतारे, हाथ धोए, आपने सेवा की, जो भी काम मिला उसको किया, उसमें कुछ गर्मी चोट लग गई तो प्रक्रिया का हिस्सा है। सोच के देखिए।